आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारी वक्फ बोर्ड की जानिब से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हमने एक चंद प्रोग्राम का इनाग्रेशन किया है। जैसे कि बहुत दिनों से एक अरमान थी, ये 2014 के बाद जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद 2014 के अंदर जब हिजाब का मामला लेके जब बहुत से हमारे भाइयों बच्चन जो है कॉलेज जाना बंद कर दिए थे, वो देखते हुए हमने तय करके वक्फ बोर्ड के अंदर टोटल हमारा 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए एक अमाउंट था। ये बीजेपी हुकूमत जब पिछली हुकूमत थी उस हुकूमत के अंदर उन्होंने वापस एफडी को भेज दिया था। हमारी हुकूमत आने के कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अल्लाह मियाँ मुझे मुकाम मिनिस्टर बनाने के बाद मालूम पड़ा कि 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए एफडी के अंदर हमारे वक्फ बोर्ड के इंटरेस्ट अमाउंट पैसे उधर है करके मालूम होने के बाद हम लोग ने जद्दोजहद करते हुए वो पैसा वापस लेके ये पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करना करके हम तमाम लीडर बैठ के जैसा नासिर हुसैन साहब, नसीर अहमद साहब, सलीम साहब तमाम मिल के हम लोग तय करके कि आने वाले दिना कैसे आते मालूम नहीं, आने वाले दिना कैसे आते हैं मतलब बग़ैर तालीम के हम तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे हैं। तालीम के अंदर आगे आना उसके लिए बीजेपी वाले साजिश करके हिजाब का मसला लेके आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो सोच के हमने डिसाइड करके पहली बार 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख के 15 पीयू कॉलेज लेडीज़ के बनना करके तय करके आइडेंटिफाई करके जैसा कि वो सब्जेक्ट पर वो सब्जेक्ट रेडी रख लेना। यजमान कौन सी बात करता था तुम्हें? हाँ, बागलकोट के अंदर एक कॉलेज, चित्रदुर्ग के अंदर एक कॉलेज, बीदर के अंदर एक कॉलेज, बल्लारी के अंदर एक कॉलेज, कोप्पल के अंदर एक कॉलेज, मैसूर के अंदर एक कॉलेज, बेंगलुरु सिटी के अंदर एक कॉलेज, चिकबालापुर के अंदर एक कॉलेज, विजयनगर के अंदर कॉलेज, कलबुर्गी मतलब गुलबर्गा में एक कॉलेज, उडुपी के अंदर एक कॉलेज, विजयपुरा में एक कॉलेज, कोलार में एक कॉलेज, हुबली धारवाड़ के अंदर एक कॉलेज। शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज तय कर शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज बनना कर को आज संगे बुनियाद का काम शुरू हो को आज संगे बुनियाद का काम किया गया है। इंशाल्लाह 1 साल से 1.5 साल के अंदर ये कॉलेज कंप्लीट होते। ये कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी चलाना इसको मुश्किल है। हमारे एमपी साहब पूछ रहे थे, भाई ये तुम्हें कॉलेज दे रही चलाती किस तरीके से चलाती है? तो हमारा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सेटअप है, हमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से चलाना कर को तय करिए। इंशाल्लाह ये शुरुआत 15 डिस्ट्रिक्ट को शुरुआत कर कोई आने वाले दिना के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी एक पीयू लेडीज़ कॉलेज रहना कर को हमें तय कर को इंशाल्लाह आने वाले दिना के अंदर वो कराती। उसके साथ साथ में आज एजुकेशन के अंदर ये इसके अंदर 30 एम्बुलेंसा 30 डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंसा देना कर को तय करे। वीडीपी के अंदर मिनिस्टर का कोटा रहता, उन्हें काम भी कोई से भी प्रोग्राम के अंदर वो पैसे हमें दे सकती। तो वीडीपी के अंदर हमें हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेंबर तमाम बैठ को तय कर को ये एम्बुलेंसा की सख्त ज़रूरत है। एम्बुलेंसा की सख्त ज़रूरत है। पूरे स्टेट के अंदर एम्बुलेंसा तो रहती, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर तालुका के अंदर एम्बुलेंसा रहती, मगर वो एम्बुलेंसा क्या रहती, मामूली एम्बुलेंस रहती, उसके अंदर सही से ढंग से पूरा इंतज़ाम नहीं रहता। ये जो एम्बुलेंस है ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है, इसकी कॉस्ट आपको 30.9 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। अभी ये जो एम्बुलेंस दे रही उसके अंदर एक ईसीसीजी रहता, आमेले ऑक्सीजन रहता, सिलेंडर रहता, यानी हर चीज़ का वेंटिलेटर, यानी हर चीज़ जो इमरजेंसी में जो अल्लाह बचाने वाला मारने वाले से बढ़ाने वाला मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बोलती ना, अल्लाह बचाने वाला जद्दोजहद कोशिश हमें करना। तो हर चीज़ जो मैंने हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू रहता ना, वैसे आईसीयू की एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है। तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरुआत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस देना करके बोल को तय कर को आज 30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट को वो एम्बुलेंस हैंडल करें। ये एम्बुलेंस ले को जाको ये मामूली एम्बुलेंस तुम यूज़ करे जैसा नहीं है। इसके अंदर ड्राइवर तो लाजमी, हर एम्बुलेंस को ड्राइवर रहना, वो ड्राइवर रहता चो इसे भी ड्राइवर होना। इसके साथ ये एम्बुलेंस को जो है कंपलसरी वो नर्स रहना। हमें हैंड ओवर जो है ना, जिन्हें ट्रेनिंग कर को हमें हर एक उठा को एम्बुलेंस ऐसे दे रही नहीं, तो उसके वास्ते एक नर्स को अपॉइंट करना पड़ता। बगैर नर्स के नहीं कर सकते, क्योंकि तो उसके अंदर ऑक्सीजन रहना पड़ता, उसे ऑपरेट करना मामूली इंसान से नामुमकिन हो। वो नर्स से तो से आसानी होती। सो उसकी वजह से जितने भी एम्बुलेंस हैं वो एम्बुलेंस को नर्स मिनिमम नर्स को रखना बाकायदा ज़रूरी है। तुम्हारे से भी एक आजीज़ाना गुजारी, मेहरबानी कर को नर्स को ही अपॉइंट करना कर को तुम्हारे से आजीज़ाना गुजारी। तो 30 डिस्ट्रिक्ट को 30 एम्बुलेंस ये शुरुआत, ये भी पहली बार
वक्फ बोर्ड की तरफ से ये पहली बार हो रहा। उसके ऊपर उसके साथ साथ में जो है फ्रीज़र, ये फ्रीज़र कई के वास्ते दे रही सो, ये फ्रीज़र जो है बहुत सी जगह मौता होगी तो उनके बच्चे जो है अब्रॉड में बाहर काम कर ले रहती, नहीं तो दूसरी जगह रहती, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कहीं की एक जॉब कर ले रहती हैं। उन्हें आना का तो ज़रा वक्त लगता, 40 पर 8 घंटे वक्त लगता। जब तक एक दिन रखना को तो भी उनको ना मुश्किल हो जाता। उसकी वजह से मुश्किल नहीं होना कर को 224 फ्रीजर भी जो है ना आज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम आज रखा गया। पूरे तालुका को डिस्ट्रीब्यूशन जो है 224 तालुका को भी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एक फ्रीजर देना कर को तय करी। उससे क्या रहती है, मौता रखने को आसानी रहती, फ्रीजर मौता रखने को आसानी रहती, ये होगा। उसके साथ साथ में और एक आज इनाग्रेशन करे जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है हमारे 2,40,000 पर एक बच्चा को स्कॉलरशिप कर को बोल को ये 60 पर 2 करोड़ का आज वो एक हमें इनाग्रेशन करी। आप अच्छी तरह से जानती हैं जैसा हमारी कांग्रेस के पहले जो हुकूमत थी, बीजेपी हुकूमत के अंदर जो हमारा पिछली हुकूमत थी हमारी सिद्धरामैया की, ये लफ्ज़ मैं खुलासे से बोल रहा हूँ तो यहाँ तमाम बैठी सो तमाम यहाँ जिम्मेदार तुम्हारी नॉलेज के अंदर ये बात रहना। ये पिछली हुकूमत के अंदर जब सिद्धरामैया साहब हमारी हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 तक, वो हुकूमत से सिद्धरामैया मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होने से पहले जो माइनॉरिटी जो हमारा ग्रांट था वो 120 करोड़ 130 करोड़ रुपए था। जो सिद्धरामैया मुख्य चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2013 से लेकर 2018 तक उसका 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट करें। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट लेको, सिद्धरामैया कांग्रेस की सपोर्ट लेको खाली 30 पर 7 सीट जीते थे जनता दल वाले। तो हमें बीजेपी को दूर रखने के वास्ते क्या करें, हमें 80 सीट जीतते हुए भी क्या करें, जनता दल को सपोर्ट करके कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने। कुमार स्वामी साहब कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर अल्लाह मियाँ मंजे भी मौका देखो, मैं भी उस टाइम पर माइनॉरिटी मिनिस्टर था, मुझे मालूम पड़ा कि बजट के अंदर माइनॉरिटी का जो ग्रांट है कम करने वाले हिंगर को जैसा मुझे मालूम पड़ा तो हमारे तमाम मुस्लिम खैद को लीडर्स को बात करको साहब के अंदर सुनने आया कि कुमार स्वामी साहब माइनॉरिटी क्या कि बजट कम कर रही को तमाम लीडर पूरे हमें मिल को गए, हमें नासिर हुसैन साहब, न सलीम आलम साहब, नसीर अहमद साहब, तनवीर सेठ साहब, हारिस, रिजवान, तमाम रहीम खान साहब, तमाम मिल को हमें जाको सीएम को बोले सब हमना भी मुश्किल से बहुत सालों के बाद हमने ये सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर हमना 3,200 माइनॉरिटी ग्रांट मिला था। अब हमना सुनने आया क्या कि तुम्हें कम करने कर को हमना तुम्हें ग्रांट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मेहरबानी से तुम्हें कम नहीं करना कर को हमें तमाम लीडर जाको रिक्वेस्ट कर ले। कुमार स्वामी के बाद जाको रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं करते कर को जब बजट उन्हें प्रेजेंट करे उस टाइम पर देखे तो 1,250 करोड़ रुपए ग्रांट कम कर दले, हमारा 1,250 ग्रांट कर को 1,800 करोड़ को लगा खड़ा कर दले। अब ये कौन दिखे सो रास्ता, ये जनता दल और रास्ता दिखाने में इतना। बाद में बीजेपी 4 साल हुकूमत में 4 साल हुकूमत में बीजेपी आने के बाद क्या करे, जो 3,200 से कितना गया 1,800 करोड़ का आया। बीजेपी हुकूमत के अंदर 4 साल में क्या करे 740 करोड़ को लगा को ठहरा कर दले। पूरे हमारे जितने भी स्कॉलरशिप स्कीम थे पूरे क्या करे रद्द कर दे रहे। अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआ से फिर हमारी हुकूमत आने के बाद, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहला बजट क्या करे वापस दोबारा 3,200 करोड़ रुपए बजट दिए, जो हमारा हक था हमने वो दिए। हमें देने के बाद क्या करें, हमें इसके अंदर ये तालीम के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करना अगर को बोल को हमें क्या करें, ये बजट जितना भी 3,200 करोड़ लिए ये तालीम के अंदर खर्च करना, तालीम के अंदर मुसलमान पीछे ही कर को बोल को हमें क्या करें 1,600 करोड़ रुपए खाली तालीम के अंदर एजुकेशन के वास्ते हमें इस्तेमाल कर रही। जैसा कि तुमने मालूम रहे सरकार कांग्रेस की नेहरू के ज़माने से, इंदिरा गांधी के ज़माने से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर यही स्टैंडर्ड तक क्या करते पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को। ये 1वीं क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक कुछ 2,500 रुपये आता, 7वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो है 3,500 रुपये आता था। वो बच्चों को स्कॉलरशिप इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेस हुकूमत में देते थे। हाल ही के अंदर 2023 के अंदर क्या करे बीजेपी वाले इसका ज़्यादातर फ़ायदा हो मुसलमानों को जा रहा कर को बोल को वो स्कॉलरशिप जो है ना रद्द कर दले। 2023 इलेक्शन से पहले वो रद्द कर दले। आज तक कोई से भी स्टेट के अंदर जारी नहीं हुआ। कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो स्कॉलरशिप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर यही स्टैंडर्ड तक तो रद्द करे थे, हमारे कर्नाटका स्टेट के अंदर हमें जारी कर को 5 लाख बच्चों को उसका फायदा पहुंच रहा। 5 लाख बच्चों को उसका फायदा पहुंच रहा था। कोई स्टेट में जारी नहीं। नासिर हुसैन साहब को मालूम नहीं कहा, नासिर हुसैन साहब ये कोई से भी आज तक स्टेट के अंदर जारी नहीं करे साहब। ये इंदिरा गांधी के ज़माने से जो हमारा फर्स्ट स्टैंड से लेको
8 स्टैंडर्ड तक जो है स्कॉलरशिप देते थे। ये 2023 के अंदर रद्द कर डाले। वो रद्द करे सो क्या करे, को से स्टेट के अंदर आज तक जारी नहीं है, हमारे स्टेट के अंदर वो जारी कर को हमें स्कॉलरशिप देखो, वो 5 लाख वो बच्चों को वो फायदा उसका पहुंच रहा। उसके साथ साथ में बहुत से बच्चे तुम्हें देखे नहीं का, गरीब बच्चे में ज़हीन अच्छा रहता मगर उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर रहती। आज डॉक्टर बनना को तो कम से कम मेरिट जाको तुम्हें डोनेशन की सीट लेना को तो 1 करोड़ रुपए डोनेशन होता। 1 करोड़ के बगैर डोनेशन की नहीं, गरीब आदमी कहाँ से 1 करोड़ रुपए डोनेशन लेकर सीट ले लगा था। नहीं होने की वजह से क्या बहुत से गरीब बच्चा क्या होता, सीट के अंदर मेरिट में सीट मिलती, मेरिट में सीट मिलती, फ्री सीट करती, उसे फ्री सीट रहता क्या रहता, उसे डोनेशन माफ, डोनेशन नहीं रहता, उसका फीस मिनिमम बनना पड़ता। आज फीस कितना है, 11 लाख रुपए फीस है। 5 साल का कोर्स रहता, 5 साल के कोर्स को कितने होना, 55 लाख रुपए होना पड़ता। अब गरीब आदमी ऑटो चलाने वाला, कुली मजदूरी करने वाला 55 लाख रुपए कहाँ से ले लेगा था उन्हें। 55 लाख ना होने की वजह से क्या होता, वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को हमें क्या करे, एक नवी स्कीम ले लेकर को KMDC से उनको 5 लाख रुपए देना कर को तय कर को ये बार 1300 बच्चों को डॉक्टर हमें KMDC से बना रही है। हमें 1,03,000 बच्चों को बना रही। और उसके साथ साथ में आज जो नवी स्कीम जो है, और एक स्कीम जो मदरसे, जो हमारे मदरसे ही तमाम ही कर्नाटका के अंदर बहुत से मदरसे ही, उसके अंदर हमें क्या करें, 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को, एक 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को 5,000 बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। वो बच्चों को क्या हो गया, मदरसे के अंदर दीनी तालीम देते थे, दुनियाई तालीम नहीं देते थे। आज दुनियाई तालीम बहुत ज़रूरी है। आज बगैर इसके एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते। आज वहाँ दीनी तालीम मिलता था, दुनियाई तालीम मिलता नहीं था। वैसे मदरसे क्या करें, ये साल से हमें क्या करें, अब उसका भी हमें लोग इनाग्रेशन कर को दिए। वैसे 100 मदरसे हमें आइडेंटिफाई कर को क्या करिए, वो बच्चों को 5,000 बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। वहाँ उनको मदरसे के अंदर 2 टीचरों को हमें अपॉइंट कर को ही 200 टीचरों को एडिशनल लिए मदरसे के वास्ते कर को। ये पहली बार ये 200 टीचर अपॉइंट करने को क्या करें, 100 मदरसे के अंदर एक मदरसे को, अब मदरसे के बाहर बच्चे को भेजो को पढ़ो को तो ना होने का काम हुआ, कौन भी मानते भी नहीं, होता भी नहीं। वो बच्चों को जहाँ ही वांट रखो उनको, वो बच्चों को 9th स्टैंडर्ड पढ़ाना, 10th स्टैंडर्ड पढ़ के तो SLC जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। SLC जो है एजुकेशन के अंदर क्या 3 सीढ़ियाँ रहती हैं। पहली सीढ़ी को सी 7वीं क्लास उन्हें पास हुआ तो उन्हें एक सीढ़ी चढ़े सरका, दूसरी सीढ़ी को सी SLC पास हुआ तो उन्हें दूसरी सीढ़ी चढ़े सरका, तीसरी सीढ़ी को सी PU सेकेंड ईयर पास कर तो क्या होता, उसकी तीसरी सीढ़ी चढ़े सरका, उन्हें उसके बाद काम भी जा सकता। वैसे वो बच्चों को, मदरसे के बच्चों को हमें 100 का मदरसे आइडेंटिफाई कर को ये साल के अंदर अब इनाग्रेशन कर को उनके जो ये ही पूरा हैंड ओवर कर को ही 100 बच्चों को 2 टीचरों को वहाँ अपॉइंट कर को 5,000 बच्चों को ये बार अगली साल के अंदर हमें ये साल के अंदर 5,000 बच्चों को SLC पास करने की जद्दोजहद हमें कोशिश करें। उसके साथ में ये हमारी हुकूमत आने के बाद तुम न मालूम, तुम्हें लगा देखे नहीं गा, ये हज कैम्प मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हज कैम्प कर्नाटका का जो है नंबर 1 हज कैम्प हिंदुस्तान के अंदर काम भी नहीं। ये क्या करती है, हमें साल में एक बार हमें यूज़ करती है, 1 साल यूज़ कर को क्या करती हैं, 11 महीने बंद रखती हैं। ये था बेहतरीन बन को 130 करोड़ रुपए हुआ ये बनने, खाली कंस्ट्रक्शन करने सिद्धरामैया की हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत के अंदर 130 करोड़ रुपए देखो ये हज हाउस में बंद कोई सो, तो 1 महीना यूज़ करती, 11 महीने बंद करती। ये 11 महीने वेस्ट नहीं होना कर को बोल को क्या करे, IAS IPS कोचिंग सेंटर हमें आज दाल को 400 बच्चों को अपॉइंट कर को 400 बच्चों पढ़ा रही है। आज खुशी की बात क्या है कि तो फारूक साहब आइए साहब, चिट्ठियाँ दिया था साहब, मैं तुम्हारा दिया था हाथ में, एक मैं स्पीच करता ना वैसा दियो करो लियो साहब। हाँ आज मुझे वो इसमें साहब MP साहब, आज मुझे खुशी क्या हुई तो IAS IPS की हमें क्या करते यहाँ ट्रेनिंग कैंप दल को यहाँ चला ले कोई साहब, 400 बच्चों का शुरुआत कर को कर ले कि साहब। उसके अंदर खुशी क्या होगा, यहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या होगा, यहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते उसके अंदर 30 बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट को अपॉइंट हो गई। यहाँ के बच्चे अब ये साल में पढ़ को 30 बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में अकाउंट ही, FD के अंदर अकाउंट सेक्शन के अंदर 4 बच्चे अपॉइंट हो गई, 4 बच्चे अकाउंट सेक्शन के अंदर या अपॉइंट हो गई। उसके साथ में इंटेलिजेंस, पुलिस के अंदर एक इंटेलिजेंस करके रहता, यानी वो भी पुलिस ही जो इंटेलिजेंस के अंदर, वो इंटेलिजेंस का तो बहुत वो माहिर रहना बच्चा, वो इंटेलिजेंस को एक जना यहाँ पढ़ को एक बच्चा इंटेलिजेंस के अंदर पास हुआ, एक बच्चा बैंक को अपॉइंट हो है, अदर 2 यानी 40 पर 4 जने ये साल के अंदर शॉर्ट पीरियड के अंदर 6 महीने के अंदर यहाँ हमारे 400 बच्चे के अंदर 40 पर 4 जने अपॉइंट हो गई। मुझे अल्लाह की ज़ात को मुझे भरोसा है, आते आते हमारी IAS IPS KS की तादाद ज़रा कम हो जा रही, आते आते तादाद कम हो रही।
अब ये हमें ट्रेनिंग देने की वजह से अल्लाह की ज़ात पर मंजे बजा रहा है। इंशाल्लाह 400 बच्चे के अंदर मिनिमम 150 बच्चे तो भी IAS IPS ये